जरा सोचिए, अगर आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां न कोई घर वाला पहुंच सकता है, न कोई खबर और न ही वापसी की कोई उम्मीद हो, जहां की दीवारें खून पीती थीं और जहां जिंदगी नहीं बस सजा मिलती थी। ये कोई कहानी नहीं, ये भारत के उन हजारों वीरों की हकीकत है जिन्होंने काला पानी की यातनाएं सही ताकि हम आज आजाद सांस ले सकें। आज हम आपको ले चलेंगे उस काले इतिहास की सैर पर जहां हर कोना शहीदों की चीखों से भरा है। नाम है सेलुलर जेल, जिसे दुनिया काला पानी के नाम से जानती है। काला पानी यानी सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक ऐतिहासिक जेल। अंग्रेजों ने इसे 1996 में बनाना शुरू किया और 1906 में पूरा किया। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा गया क्योंकि इसे भारत के मुख्य भूभाग से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बनाया गया था। यह सिर्फ जेल नहीं थी, बल्कि मौत का द्वार थी। यहाँ उन स्वतंत्रता सेनानियों को भेजा जाता था जिन्हें अंग्रेज सबसे खतरनाक मानते थे, यानी जो क्रांतिकारी थे, जो देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि काला पानी जेल दमन में है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में काला पानी या सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में है। यह भारत के मुख्य भूभाग से हजारों किलोमीटर दूर एक टापू पर है, जो कि इसे और भी खौफनाक बना देता था। दमन में भी एक पुरानी जेल है, लेकिन वो काला पानी नहीं है। काला पानी शब्द बना था उस सज़ा से, जहाँ कैदियों को इतना दूर भेजा जाता था कि वो समाज से हमेशा के लिए कट जाते थे। ना कोई चिट्ठी, ना मुलाकात, बस अकेलापन, दर्द और यातना। सेलुलर जेल को इस तरह बनाया गया था कि कोई कैदी एक दूसरे को देख या बात तक नहीं कर सकता था। इसे सेलुलर कहा गया क्योंकि इसमें हर कैदी के लिए एक अलग कोठरी थी, बिल्कुल अकेला। इस जेल में कुल 7 शाखाएं थीं, जो साइकिल के पहिए की तरह एक केंद्र से फैलती थीं। हर शाखा में 3 मंजिलें और सैकड़ों कोठरियां थीं। प्रत्येक कोठरी थी सिर्फ 13.5 × 7.5 फीट की, बिना खिड़की, बिना रोशनी, बिना हवा। अब बात करते हैं उन खौफनाक सजाओं की। 1. भारी श्रम। कैदियों को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता। उन्हें 30 किलो नारियल पीसकर तेल निकालना होता था। यह काम आम आदमी के बस का नहीं था, लेकिन न करने पर सजा मिलती थी। 2. कोड़े और बेरहमी। काम में जरा कैदी को पेड़ से बांधकर 50 से 100 कोड़े मारे जाते थे, इतनी जोर से कि उसकी चमड़ी उधड़ जाती थी। 3. भूख और बीमारी। खाने में सिर्फ सड़ा चावल, पानी और एक कटोरी नमक दिया जाता। बीमार पड़ने पर इलाज नहीं मिलता। कई लोग भूख और बीमारी से मर जाते। 4. मानसिक अत्याचार। एक कोठरी में अकेले रहना, हफ्तों तक किसी से बात नहीं करना, इंसान को पागल बना देता था। अंधेरे में बंद होकर चीखों के बीच जीना एक जिंदा कब्र में दफन होने जैसा था। विनायक दामोदर सावरकर 1911 में उन्हें यहाँ भेजा गया। वे जेल की दीवारों पर कविता और विचार लिखते थे। उनके छोटे भाई भी उसी जेल में थे, लेकिन दोनों को पता तक नहीं था। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी, जिन्होंने संसद में बम फेंका था, उन्हें भी इस जेल में लाया गया। उन पर अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उल्लास घोष, साधु शरण, प्रेमानंद, ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी यहाँ आए जो इतिहास के पन्नों से मिटा दिए गए, लेकिन उनकी कुर्बानी अमर है। कई कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर था घना जंगल और खारा समुद्र। न कोई रास्ता, न कोई नाव। जो भागे या तो डूब गए या जानवरों का शिकार बन गए। सेलुलर जेल में एक विशेष जगह थी, फांसी घर। यहाँ उन्हें फांसी दी जाती थी, जो अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक माने जाते थे। हर फांसी के बाद शव को बिना नाम के कब्र में दफना दिया जाता था। आज भी वहाँ कई गुमनाम कब्रें हैं, जिनका इतिहास आज भी गुम है। आज सेलुलर जेल एक म्यूजियम है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। लाइट एंड साउंड शो में वीरों की आवाज़ें गूंजती हैं और लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको इन वीरों की कुर्बानी ने भावुक कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही इतिहास के भूले बिसरे पन्ने
जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। आज हम आज़ाद हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, लेकिन कभी मत भूलिए कि इसकी कीमत किसी ने अपने खून से चुकाई है। सेलुलर जेल की दीवारें आज भी वो चीखें समेटे खड़ी हैं। कभी पोर्ट ब्लेयर जाइए, उस जेल के सामने खड़े होकर एक बार सोचिए, क्या हम उस आज़ादी के लायक हैं